हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए आज फिर से एक जबरदस्त गुड न्यूज आ गया है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर जो शुरुआती दिन में नेगेटिव कारोबार कर रहा था वो भी पॉजिटिव ट्रेंड करने लग गया। तो दोस्तों इस खबर में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कंपनी की तरफ से एक और सेकंड विंड टर्बाइन का ऑर्डर मिल चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से अब तक 1544 मेगावाट के विंड टर्बाइन के ऑर्डर मिल चुके हैं और जो आज ऑर्डर मिला है वो 378 मेगावाट का मिला है। पहले भी इस कंपनी से एक विंड टर्बाइन का ऑर्डर मिला था और उसी को मिलाकर 1544 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट इस कंपनी को अब तक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने सौंप दिए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है जो एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी ने एक प्राइवेट कंपनी को बहुत ही बड़ा ऑर्डर अब तक सौंप दिया है। तो इस वजह से दोस्तों कंपनी को आप ट्रस्टेबल समझ सकते हैं, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी को। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ऑर्डर के अकॉर्डिंग कुछ की पॉइंट्स हैं जिनमें आप देख सकते हैं सेकंड ऑर्डर मिला है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से 8 महीने के अंदर। और ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर गडग रीजन में कर्नाटक के अंदर लॉन्च किया जाएगा और साथ ही 120 विंड टर्बाइन जो कि S144 है कि यहाँ पर दोस्तों मॉडल है और उसकी देख सकते हैं 303.15 मेगावाट की सभी ये विंड टर्बाइन लाई जाएंगे 120 है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी को एक जबरदस्त ऑर्डर मिला है। और साथ ही दोस्तों इसी वाले ऑफिशियल अपडेट में देख सकते हैं इस कंपनी के जो गिरीश तांती हैं वाइस चेयरमैन है इस कंपनी के, उन्होंने कहा है कि इस कंपनी को बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि इस कंपनी ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी से पार्टनरशिप की है और इसने दूसरी बार हमें एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर यहां पर दिया है। मतलब कि इस कंपनी पर बहुत ही बड़ा ट्रस्ट किया है और इसी वजह से इस कंपनी ने अब ठान लिया है कि 2032 के अंदर 2032 तक ये 60 गीगावाट तक के ऑर्डर और एग्जीक्यूट कर लेगी, जिससे कंपनी का बहुत ही बड़ा व्यापार फैल जाएगा। तो ऐसा देख सकते हैं इस कंपनी के वाइस चेयरमैन ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया। और साथ ही जेपी चंचलानी है इस कंपनी के सीईओ, उन्होंने भी देख सकते हैं इस कंपनी के लिए कुछ ऐसा ही बयान अपना निकाल कर दिया है, जिसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी की आज काफी बड़ी देख सकते हैं चर्चाएं पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में की गई। लेकिन दोस्तों आज के दिन में आप देखेंगे तो इस कंपनी का कारोबार चला है लगभग 60 रुपए पर कंपनी ओपनिंग कराती है और प्रीवियस क्लोजिंग भी इतने पर यहां पर होती है। लेकिन कंपनी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डाउन जाने के बाद फिर से अप ट्रेंड चलाया क्योंकि इस टाइम पर कंपनी को यह ऑर्डर मिला और उसी वजह से कंपनी में गैप अप ओपनिंग के साथ साथ ये पूरे दिन साइडवेज का ट्रेड करता दिखाई दिया। मतलब कि दोस्तों अब सबसे खुशी की बात तो यह है कि कंपनी अब हेल्दी करेक्शन ले रही है और साइडवेज का सिलसिला जमा रही है। अगर 60 रुपए दोस्तों हैवी बन गया इस कंपनी का तो आप समझ सकते हैं कि जल्द ये 70 प्लस जाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि कई एक्सपर्ट ने इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़े बड़े टारगेट निकाल कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों अब आप देख ही सकते हैं आज का जो यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट का कारोबार चला है वो भी काफी अच्छा चला, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर एक तो जो एफआईज हैं उन्होंने पिछले दिन भी बहुत ही अच्छी खरीदारी की है और आज भी दोस्तों संभलता दिखाई दिया इंडियन स्टॉक मार्केट है। जैसा कि आप निफ्टी एनर्जी को देखेंगे तो शुरुआती दिन में काफी बड़ी डाउन यहाँ पर आ गया था, लेकिन दोस्तों इंट्रा डे के हाई को देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट करते हैं निफ्टी एनर्जी ने भी अच्छा अपडेट यहाँ पर दिया है। साथ ही जो निफ्टी 50 सेंसेक्स हैं इनमें तेजी बनी रही और जो यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप के सेक्टर हैं इनमें ज्यादा तेजी नहीं बन पाई। लेकिन सबसे बड़ा इतिहास तो निफ्टी आईटी के सेक्टर ने रचिया, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं 4.5% से भी ज्यादा का माहौल इसके अंदर बना है और जो निफ्टी बैंक है वो आज डाउन ट्रेंड करता दिखाई दिया। तो मिला जुला कॉम्बिनेशन रहा जो दोस्तों एवरेज करता यहां पर दिखाई दिया है। और यूएस मार्केट के अंदर जो भयंकर यहां पर देख सकते हैं तेजी बनी है पिछले नाइट के अंदर, तो इसकी वजह से दोस्तों निफ्टी आईटी का सेक्टर आपको कल के दिन में जबरदस्त यहां पर ट्रेड करता दिखाई दिया है आज के दिन के अंदर। तो देखा जाए तो दोस्तों ये अपडेट थे यूएस मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट के। लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं जो यहां पर सुजलॉन कंपनी है वो पिछले कई दिनों से लगातार अच्छे लेवल बना रही है। 48 रुपए का जो यहां पर बॉटम सपोर्ट कंपनी ने बनाया है 4 बार देख सकते हैं कंपनी टच किया, लेकिन वहीं से कंपनी रिवर्सल लेती दिखाई दी। लेकिन अब तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने 60 रुपए के लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया है। जैसा कि दोस्तों आज आप देखेंगे इस कंपनी के अंदर आपको करीब 11 करोड़ के यहां पर वॉल्यूम बनते दिखाई दिए हैं और देख सकते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 11 करोड़ का था। तो धीरे धीरे कर अब कंपनी के देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, मतलब कि बड़े फंड हाउस इस कंपनी में काफी बड़ा इंटरेस्ट लेते भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी साइड आप देखेंगे तो आज के दिन में इस कंपनी का दूसरा पोजीशन बना है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स पर टॉप वॉल्यूम के मामले में।
और साथ ही आप देखेंगे इस कंपनी के एनएससी के प्लेटफॉर्म पर, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 10 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना, लेकिन आज थोड़ा बहुत देख सकते हैं डिलीवरी ट्रेड 32% पर रहा, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने वाले थे उनका यहाँ पर माहौल ज्यादा था, लेकिन जो छोटे मोटे निवेशक हैं वही इस कंपनी के अंदर सेल कर रहे थे, लेकिन बड़े निवेशक लगातार इस कंपनी में खरीदारी की है और उसी वजह से लास्ट कुछ टाइम में देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर बाय क्वांटिटी में ऑर्डर 56,000 के आसपास का बनता दिखाई दे रहा है। दूसरी साइड आप देखेंगे इस कंपनी के अनाउंसमेंट के फोल्डर को, तो ये वाला अपडेट आया है जो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया है, जो कि ऑर्डर का है। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों गुजरात की तरफ से आई एक जबरदस्त खबर, जिसमें आप देख सकते हैं आज के दिन में दोस्तों आपको पता ही है विश्व पृथ्वी दिवस है और इसमें अक्षय ऊर्जा में बदलाव की अगुवाई कर रहा है गुजरात की कंपनियां, क्योंकि दोस्तों गुजरात के अंदर एक बहुत ही बड़ा मॉडल तैयार होने जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं विश्व वर्ष 2025 को हमारी शक्ति हमारा ग्रह थीम के साथ पृथ्वी दिवस मनाया गया गुजरात ने, और गुजरात एक बार फिर से अग्रणी बनकर उभरा है, न केवल राज्य नीति स्तर पर बल्कि स्थानीय कंपनियों के स्वच्छ ऊर्जा पर स्विच करने के सक्रिय प्रयासों के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो गुजरात है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लगातार बढ़ावा दे रहा है और इसी वजह से आप देख सकते हैं स्वच्छ ऊर्जा को स्विच करने का यहां पर सक्रिय अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है। पवन और सौर ऊर्जा के मामले में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के स्रोत जोर दे रहे हैं और गुजरात में कई कंपनियां इसको लगातार लॉन्च करती जा रही हैं। लगभग आप देख सकते हैं यहां पर नैक पैक्सीड लिमिटेड 70 से ज्यादा देशों में प्लास्टिक पैकेज सामग्री का निर्यात कर रही है और बिजली का देख सकते हैं यहाँ पर खपत 35% के आसपास स्वच्छ ऊर्जा में बदल गया है। राजकोट में तो 2.1 मेगावाट की पवन चक्कियां, अहमदाबाद संयंत्रों में स्थापित 2 मेगावाट के सौर पैनल शामिल हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कई बड़े अपडेट यहां से निकल कर आ रहे हैं जो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को आने वाले टाइम पर एक जबरदस्त बूस्ट निकाल कर देंगे। और दोस्तों अब यहाँ पर विंड टर्बाइन को भी देख सकते हैं मंत्रालय की तरफ से ये अप्रूवल मिला है कि इंडिया की विंड टर्बाइन को यूज लिया जाए जो यहाँ पर उत्पादित की जाती है। तो सुजलॉन कंपनी दोस्तों इनको यहाँ पर बनाता है और इसी वजह से सुजलॉन कंपनी के विंड टर्बाइन का यूज किया जाएगा इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इस कंपनी की काफी अच्छी पॉजिटिव बात निकल कर आती है। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्पस से सोच रहा है तो बेस्ट बात है, लेकिन सोच भी रहा है तो एक बार जरूर अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद यहाँ पर कंपनी में सेल्फ एनरोलिंग का डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपको यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराएगा।